नमस्कार, मैं हूं संजू जाट और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। क्या हो अगर मोदी सरकार आज अल्पमत में आ जाए? क्या एनडीए फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगा या इंडिया गठबंधन ले लेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी? हमने देश भर में किया एक बड़ा ओपिनियन पोल। 543 लोकसभा सीटों पर जनता से पूछा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो वे किसे वोट देंगे। आइए जानते हैं देश की राय, राज्य दर राज्य, सीट दर सीट और पार्टी दर पार्टी। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आंकड़ों से। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं और तस्वीर बेहद साफ नजर आ रही है। पोल के मुताबिक एनडीए चारों की 4 लोकसभा सीटें जीत सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है और अन्य दलों के हिस्से में भी 0 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी अगर इन आंकड़ों पर भरोसा करें तो हिमाचल प्रदेश में इस बार पूरी की पूरी 4 की 4 सीटों पर एनडीए का परचम लहराता हुआ दिखाई दे सकता है। चुनाव से पहले का यह सर्वे साफ इशारा कर रहा है कि हिमाचल की जनता ने अपना रुख तय कर लिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में असली नतीजे इन आंकड़ों को कितना सच साबित करते हैं। यही था हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल अपडेट। इस बार बात करेंगे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की, जहां ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि एनडीए जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है और 9 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है और अन्य दलों के खाते में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही है। यानी अगर चुनाव परिणाम यही रहते हैं तो हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर एनडीए का दबदबा कायम रहेगा, जबकि विपक्ष के लिए यह नतीजे चिंता बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। ओपिनियन पोल का साफ संकेत है कि हरियाणा की जनता अभी भी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी जब वोटिंग होगी और असली नतीजे सामने आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की, जहां सिर्फ 1 लोकसभा सीट है, ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए इस एकमात्र सीट पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस का खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दलों के हिस्से में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। यानी अगर सर्वे के नतीजों पर भरोसा करें तो दमन और दीव की इस अकेली सीट पर भी एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। हालांकि असली तस्वीर तो वोटिंग के बाद ही साफ होगी। नागालैंड की, जहां सिर्फ 1 लोकसभा सीट है और उस पर ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं इंडिया अलायंस इस एकमात्र सीट पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य दलों के खाते में भी 0 सीट जाती दिख रही है। यानी अगर ओपिनियन पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो नागालैंड की जनता ने इस बार इंडिया अलायंस को ही अपना भरोसा सौंपने का मन बना लिया है। हालांकि याद रखिए, ये आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं। असली फैसला तो जनता के वोट से होगा और नतीजे आने के बाद ही तय होगा कि नागालैंड की इस अहम सीट पर कौन लहराएगा जीत का झंडा। अब रुख करते हैं तेलंगाना का, जहां लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और इन पर ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 8 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस 5 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और बाकी की 4 सीटें बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी तेलंगाना में इस बार सीधा मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, एनडीए, इंडिया अलायंस और बीआरएस के बीच। राज्य की राजनीति में बीआरएस पहले से ही मजबूत उपस्थिति रखती आई है, लेकिन एनडीए और इंडिया अलायंस की बढ़ती पकड़ तस्वीर को और दिलचस्प बना रही है। अब देखना होगा कि मतदान के बाद जनता किसे अपना समर्थन देती है और क्या वाकई ये ओपिनियन पोल के अनुमान सच साबित होते हैं। इस बार बात करते हैं छोटे लेकिन बेहद अहम राज्य सिक्किम की, जहां लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक इस एकमात्र सीट पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस का खाता खुलने की संभावना नहीं है और अन्य दलों को भी कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है। यानी साफ है कि सिक्किम की जनता ने इस बार भी एनडीए पर भरोसा जताने का मन बना लिया है। हालांकि यह तो सर्वे के अनुमान है, लेकिन असली नतीजा तो तभी सामने आएगा जब वोट गिने जाएंगे। अब बात करते हैं समुद्र तटों के लिए मशहूर राज्य गोवा की, जहाँ लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक इन दोनों सीटों पर एनडीए मजबूती से जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस का खाता भी यहाँ नहीं खुल रहा है और अन्य दलों को भी कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है। यानी साफ है कि गोवा की दोनों सीटों पर इस बार भी एनडीए का परचम लहराने की पूरी संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला जनता के वोट से ही तय होगा और नतीजे आने पर ही यह साफ होगा कि यह अनुमान कितना सटीक बैठता है। समुद्र के बीच बसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की, जहाँ लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सीट पर एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं इंडिया अलायंस इस एकमात्र सीट पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य दलों के हिस्से में भी 0 सीट जाती दिख रही है। यानी अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो लक्षद्वीप की जनता ने इस बार इंडिया अलायंस को ही समर्थन देने का मन बना लिया है। हालांकि ये केवल सर्वे का अनुमान है, असली तस्वीर तो वोटिंग और मतगणना के बाद ही साफ होगी। अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहाँ लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और इन पर ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़े साफ
साफ बताते हैं कि एनडीए 7 की 7 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस का खाता भी यहाँ नहीं खुल रहा है और अन्य दलों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। यानी दिल्ली की तस्वीर इस ओपिनियन पोल में बिल्कुल एकतरफा है। राजधानी की सभी 7 सीटों पर जनता का रुझान एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं। असली नतीजे तो तभी सामने आएंगे जब मतदान होगा और जनता अपने वोट से अंतिम फैसला सुनाएगी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन पर ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं और तस्वीर काफी दिलचस्प दिख रही है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 4 लोकसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में है और जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में कोई सीट नहीं जाती नजर आ रही है। यानी ओपिनियन पोल साफ इशारा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में मुकाबला सीधे तौर पर एनडीए बनाम इंडिया अलायंस का है। जहां एक ओर जम्मू क्षेत्र एनडीए के पक्ष में मजबूत दिख रहा है, वहीं घाटी में इंडिया अलायंस की पकड़ अभी भी बनी हुई है। अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं और ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 11 में 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस केवल 1 सीट पर ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी छत्तीसगढ़ में इस बार एनडीए का दबदबा स्पष्ट है। पिछले चुनावों की तुलना में यह बढ़त और भी मजबूत संकेत देती है कि राज्य की जनता ने एनडीए को भरोसे का विकल्प माना है। हालांकि यह आंकड़े ओपिनियन पोल पर आधारित हैं। असली फैसला तो जनता के वोटिंग और मतगणना के बाद ही तय होगा। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की, जहां लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक इस एकमात्र सीट पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस का खाता नहीं खुलने की संभावना है और अन्य दलों को भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी साफ है कि पांडिचेरी की जनता ने इस बार एनडीए को समर्थन देने का रुझान दिखाया है। हालांकि यह सिर्फ सर्वे के अनुमान है। असली नतीजा तो वोटिंग और मतगणना के बाद ही सामने आएगा। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की, जहां लोकसभा की 2 सीटें हैं और ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस भी 1 सीट पर बराबरी की स्थिति में नजर आ रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। यानी मणिपुर में इस बार सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच है और हर सीट पर कड़ा संघर्ष होने की संभावना है। यह ओपिनियन पोल साफ संकेत दे रहा है कि राज्य की जनता दोनों ही पक्षों के बीच अपने मतों का सही फैसला करने में सावधानी बरत रही है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय, जहां लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस का खाता इस बार खुलता नहीं दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के हिस्से में भी कोई सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी मेघालय की दोनों सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की ओर, जहां लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस इस बार किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर रहा है और अन्य दलों को भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी अरुणाचल प्रदेश में इस बार दोनों सीटों पर एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की, जहां लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है और ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस एकमात्र सीट पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस इस सीट पर कोई बढ़त नहीं बना पा रहा है और अन्य दलों को भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी मिजोरम की इस सीट पर इस बार एनडीए का दबदबा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि यह केवल ओपिनियन पोल का अनुमान है। अंतिम फैसला तो जनता के वोट और मतगणना के बाद ही सामने आएगा। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की, जहां लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है और ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस एकमात्र सीट पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस इस सीट पर कोई बढ़त नहीं बना पा रहा है और अन्य दलों को भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी चंडीगढ़ की इस सीट पर इस बार एनडीए का दबदबा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की ओर, जहां लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक इस एकमात्र सीट पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस इस सीट पर कोई बढ़त नहीं बना पा रहा है और अन्य दलों को भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी दादरा और नगर हवेली की इस सीट पर इस बार एनडीए का दबदबा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर से थोड़ी दूरी पर स्थित राज्य ओडिशा की ओर, जहां लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं और ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 15 सीटों पर बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस 6 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी ओडिशा में इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस भी 6 सीटों के साथ कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति में है। राज्य की राजनीतिक तस्वीर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले का संकेत दे रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां लोकसभा
की कुल 5 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस इस बार किसी भी सीट पर जीत नहीं बना पा रहा है और अन्य दलों को भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी उत्तराखंड में इस बार साफ तस्वीर ये है कि एनडीए का दबदबा स्पष्ट है और राज्य की सभी सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल का अनुमान है। अंतिम फैसला तो जनता के वोट और मतगणना के बाद ही तय होगा। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 20 सीटों पर बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी कर्नाटक में इस बार मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच होगा। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 20 सीटों पर बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी कर्नाटक में इस बार मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच होगा। राज्य की राजनीति इस बार त्रिकोणीय नहीं बल्कि 2 मुख्य राजनीतिक धड़ों के बीच कड़ा संघर्ष दिखा रही है। अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर राज्य असम की ओर, जहां लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस केवल 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी असम में इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया अलायंस केवल 2 सीटों के साथ चुनौती पेश करने की स्थिति में है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे असम में एनडीए की मजबूत पकड़ के रूप में देख रहे हैं। अब रुख करते हैं झारखंड की ओर, जहां लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 13 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस केवल 1 सीट पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी झारखंड में इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया अलायंस केवल 1 सीट के साथ चुनौती पेश करने की स्थिति में है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे झारखंड में एनडीए की मजबूत पकड़ के रूप में देख रहे हैं। अब रुख करते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जहां लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 17 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी आंध्र प्रदेश में इस बार मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच होगा। राज्य की राजनीतिक तस्वीर इस बार 2 प्रमुख धड़ों के बीच कड़ा संघर्ष दिखा रही है, जिसमें एनडीए की बढ़त स्पष्ट है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 30 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस 9 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को 1 सीट मिल सकती है। यानी बिहार में इस बार मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच है, लेकिन एनडीए की बढ़त स्पष्ट है। राजनीतिक विश्लेषक इसे राज्य में एनडीए की मजबूत पकड़ के रूप में देख रहे हैं, जबकि इंडिया अलायंस कुछ सीटों पर चुनौती पेश करने में सक्षम रहेगा। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, जहां लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस एकमात्र सीट पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस इस सीट पर कोई बढ़त नहीं बना पा रहा है और अन्य दलों को भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी अंडमान और निकोबार की इस सीट पर इस बार एनडीए का दबदबा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि यह केवल ओपिनियन पोल का अनुमान है। अंतिम फैसला जनता के वोट और मतगणना के बाद ही सामने आएगा। अब रुख करते हैं तमिलनाडु की ओर, जहां लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए केवल 4 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस 35 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी तमिलनाडु में इस बार इंडिया अलायंस का स्पष्ट दबदबा नजर आ रहा है, जबकि एनडीए के लिए राज्य में चुनौती बहुत बड़ी है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे तमिलनाडु में इंडिया अलायंस की मजबूत पकड़ के रूप में देख रहे हैं। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए जीत सकती है। वहीं इंडिया अलायंस 22 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और सीधा है। इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीटों का अंतर बहुत छोटा है, जिससे राज्य की राजनीतिक तस्वीर नाजुक और रोमांचक बनी हुई है। अब बात करते हैं केरल की, जहां लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए केवल 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस 19 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी केरल में इस बार इंडिया अलायंस का दबदबा स्पष्ट है और राज्य की अधिकांश सीटें उनके पक्ष में जाने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे
केरल में इंडिया अलायंस की मजबूत पकड़ के रूप में देख रहे हैं। अब रुख करते हैं पंजाब की ओर, जहां लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, वहीं इंडिया अलायंस 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी पंजाब में इस बार मुकाबला एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधा है और इंडिया अलायंस के पक्ष में बढ़त दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे पंजाब में इंडिया अलायंस की मजबूत पकड़ के रूप में देख रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए उन 80 सीटों में से 49 पर जीत दर्ज कर सकती है, वहीं इंडिया अलायंस 30 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को एक सीट मिल सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में इस बार मुकाबला एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कड़ा है, लेकिन एनडीए के पक्ष में बढ़त स्पष्ट है। राजनीतिक विश्लेषक इसे उत्तर प्रदेश में एनडीए की मजबूत पकड़ के रूप में देख रहे हैं, जबकि इंडिया अलायंस कुछ क्षेत्रों में चुनौती पेश कर सकता है। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 30 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, वहीं इंडिया अलायंस 18 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी महाराष्ट्र में इस बार मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच होगा। राज्य की राजनीतिक तस्वीर इस बार दोनों प्रमुख धड़ों के बीच कड़ा संघर्ष दिखा रही है, जिसमें एनडीए की बढ़त स्पष्ट है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 28 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, वहीं इंडिया अलायंस केवल एक सीट पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी मध्य प्रदेश में इस बार एनडीए का दबदबा स्पष्ट है और राज्य की अधिकांश सीटें उनके पक्ष में जाने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषक इसे मध्य प्रदेश में एनडीए की मजबूत पकड़ के रूप में देख रहे हैं। अब रुख करते हैं गुजरात की ओर, जहां लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 25 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, वहीं इंडिया अलायंस केवल एक सीट पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और अन्य दलों को कोई भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी गुजरात में इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया अलायंस केवल एक सीट पर चुनौती पेश कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे गुजरात में एनडीए की मजबूत पकड़ के रूप में देख रहे हैं। देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर जनता का मूड अब साफ हो गया है और ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने की इच्छा जाहिर की है। यही कारण है कि एनडीए को 343 सीटों पर जीत मिल सकती है, जिससे उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनने की संभावना मजबूत हो गई है। वहीं राहुल गांधी और इंडिया अलायंस 200 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उन्हें विपक्षी दलों के रूप में मजबूत स्थिति देता है। यानी इस ओपिनियन पोल के हिसाब से देश में स्पष्ट और निर्णायक बढ़त एनडीए के पक्ष में है, जबकि इंडिया अलायंस भी 200 सीटों के साथ कड़ा मुकाबला पेश करने की स्थिति में है। राजनीतिक विश्लेषक इसे अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत पकड़ और विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति के रूप में देख रहे हैं। हालांकि यह केवल जनता के मूड का अनुमान है। असली फैसला तो वोटिंग और मतगणना के बाद ही सामने आएगा। यही था देश भर की 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल अपडेट, जिसमें एनडीए के लिए स्पष्ट बढ़त और इंडिया अलायंस के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है। और अंत में देश भर के इस लोकतांत्रिक महाकुंभ का सबसे अहम संदेश यही है कि जनता ने अपनी प्राथमिकता साफ कर दी है। चाहे चुनावी रंग रूप, पार्टियों के घोषणा पत्र या नेताओं के भाषण हो, अंतिम फैसला हमेशा जनता के वोट के माध्यम से ही तय होता है। इस बार का चुनावी मुकाबला दर्शाता है कि देश में विकास, नेतृत्व और स्थिरता पर जनता की गहरी नजर है। एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच खड़ी टक्कर रही, लेकिन जनता ने अपनी पसंद और संदेश देकर लोकतंत्र की ताकत फिर से साबित कर दी है। याद रखिए, चुनाव सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की ताकत और जनता की आवाज है, जो हर मतदाता के योगदान से बनती है। अगली सरकार के गठन के बाद ही पता चलेगा कि जनता की उम्मीदें और आकांक्षाएं कितनी पूरी होंगी। यही था लोकसभा चुनाव का समापन और अंत में एक संदेश: जनता का फैसला सर्वोच्च होता है।